वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बाई सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहा है कि अपने पास 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं अपन एक वायर से इलेक्ट्रिक बल्ब में 10 मिनट्स के लिए। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, करंट दे रहे हैं। तो हो कह रहा है कि जो करंट है वो है 0.5 एम्पियर और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए ये जा रहा है, तो वो है 10 मिनट्स। अब कितना करंट इतने देर में फ्लो हो गया, इतने ड्यूरेशन में कितना करंट गया, वो इक्वेशन में पूछ रहा है, यानी कि Q इज इक्वल टू वॉट। पिछले लेक्चर में अपन ने फॉर्मूला एक देखा था कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे I जो है, I का मतलब करंट होता है, ठीक है, अपन को पता ही है। Q का मतलब चार्ज होता है और T का मतलब टाइम होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि बताइए आप कि हमारे पास ये है आई है, आई इज इक्वल टू 0.5, टी इज इक्वल टू 10 मिनट है, तो कितना क्यू इज इक्वल टू वॉट होगा। तो इस फॉर्मूला को सेम लगा देंगे अपन, तो ऐसा हो जाएगा कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब टी इधर गया तो ये हो जाएगा आई टी बराबर क्यू। अब अपने पास आई इज इक्वल टू 0.5 गुने टी इज इक्वल टू 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो कुछ 600 सेकंड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 300 कूलम, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, ये आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूज़न आता है तो पहला कन्फ्यूज़न ये आएगा कि while solving the question everything was okay, like we multiplied 0.5 with 10 minutes which is equal to 0.5 into 600 second equal to 300 कूलम। तो डाउट नंबर 1 ये आएगा आपको D1 कि why we use 6 second instead of 10 minutes, 600 second instead of 10 minutes। वो इसलिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड वे में हम कैलकुलेट करते हैं। अब उस स्टैंडर्ड वे को समझ लेते हैं जो कि इजी है, आप समझ लेते हैं। क्या होता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब 1 कूलम चार्ज, 1 एम्पियर करंट देता है कोई भी बार जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, एवरी टाइम while solving question always change time in second, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो अपन ने ये चीज़ तो चेक कर लिया, इसको अपन एक सेंटेंस में लिख देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। 1 एम्पियर current is produced when 1 coulomb of charge flows in 1 second। बस यही चीज़ था। इसमें कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं जो कि आपको इजी करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। एक तो चीज़ ये है कि अपने को ये पता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। ये तो कॉमन सी बात है, लाइक बहुत इजी चीज़ है, बहुत कॉमन है, सब कुछ समझ के। लेकिन व्हाट इफ़ अगर यहाँ पे ये देते 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, व्हाट इफ़ ये देते 1 माइक्रो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, 1 पिको एम्पियर। तो इन सारे का मतलब ये होता है कि 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ इंटू 1 एम्पियर। इसको याद कर लेना लिख के। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 इंटू 1 एम्पियर।
नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ इंटू 1 एम्पियर। पिको का मतलब होता है 10⁻12 इंटू 1 एम्पियर। तो ये कुछ माइक्रोमिली, पिको, नैनो ये याद कर लेना। उसके बाद अपन ने करंट का जो स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला होता है वो अपन पढ़ लिया कि कभी भी 1 एम्पियर चार्ज जब प्रोड्यूस होगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, ठीक है, इतना करंट जब भी फ्लो होगा। और इसमें अपन ने पिछले लेक्चर में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था इसी फॉर्मूला का, वो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो अपन ने फॉर्मूला निकाल ही लिया कि I=Q/T होता है, ठीक है। तो इससे अपन डिराइव कर सकते हैं और भी फॉर्मूला, जैसे Q बराबर IT हो गया, या फिर T बराबर Q/I हो गया। तो ये 3 फॉर्मूलाज ये इजी कर देता है आपको कोई भी करंट का बेसिक जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। करंट से जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, सारे सॉल्व हो जाएंगे बस इन्हीं 3 फॉर्मूला से। फॉर्मूला तो बेसिकली यही है, इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया